नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही खास अपडेट को लेकर, जो कि आपके एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो आपके 5369 यानी कि आपका 5369 सीटों पर यानी इतनी वैकेंसी जो है उन्होंने निकाली है इस बार जॉब की, जो कि आपकी सरकारी जॉब है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब्स हैं। ये जॉब्स की संख्या जो है वो 5369 है। तो इसके लिए मैंने आपको एक पूरा नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है इस बार क्या किन किन पोस्ट के अंदर ये जॉब निकली है, आपको जो है क्या काम करना होगा, क्या काम नहीं करना होगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी और इसके लिए कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, कितनी क्षमता चाहिए कि आपको कितना पास होना चाहिए, कौन सी क्लास आपको क्वालिफाइड होनी चाहिए, वो भी मैंने सारा कुछ उस नोटिस में बताया कि फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, कितनी और किसको फ़ीस देनी है किसको नहीं देनी है, और आपका कब रिजल्ट आएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, और इसके लिए जो आपका पे स्केल है वो किस किस लेवल पर किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रहेगा। और मेन बात ये भी मैंने आपको उसी नोटिफिकेशन में ये भी बताई थी कि हर पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट रखे गए हैं। मतलब कि आपको अगर जैसे समझिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए अलग है तो उसके लिए अलग पोस्ट है, अलग क्वालिफिकेशन है, तो हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो है उसमें आपके लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, और साथ में क्वालिफ़िकेशन, एज रिलैक्सेशन की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आपकी एज अगर 18 हो चुकी है यानी कि 18 प्लस अगर आप हो चुके हैं तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके बाद आपको जॉब जो है यहाँ से मिल जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट आपको बता दूँ कि मैक्सिमम एज जो है वो 30 है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एससी एसटी और आप एक्स सर्विसमैन यानी कि आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सेम वहीं पे अगर किसी और डिपार्टमेंट में, तो आपको वहाँ पे भी उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में जो है आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको बताने वाला हूँ। मेनली आपको फाइनल क्या करना होगा, एंड में जब आपका फाइनली सबमिट हो जाए फॉर्म, उसके बाद फीस पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेके सेव करना है, जिससे कि वो आपसे जब बाद में मांगा जाए यानी कि अब आपका सिलेक्शन के समय पे जब आपके जॉब के लिए सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद, तब आप उसे जो है दिखा सकें। देखिए मैंने आपको बताया था कि 6 मार्च से 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आप 27 तक जो है इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आप इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको जैसे कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका नाम है ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे दोस्तों मैंने आपको नोटिस जो है वो तो बता दिया है। अब देखिए अप्लाई आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो मांगी जाएगी। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले हमें वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर हम जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन में देखिए सबसे पहले क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट बी caution while filling up registration detail. Your candidature must get cancelled in case incorrect और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ फर्निश्ड। देखिए यहाँ पे सारी जानकारी आपको सही सही देनी है। अगर आप कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को किल वो जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको पहले ही यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए अब आपको ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, आपके पास आधार है या नहीं। अगर हो तो आपको येस पे टिक करना होगा। तो फिर आपको अपना आधार नंबर देना है, उसको वेरीफाई कराना है। फिर इस तरीके से आपको जो है डिटेल डालने हैं। तो मैं जैसे अभी नो कर रहा हूँ तो मेरे को अब यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ आईडी। आपको एक कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी अपनी। वो आईडी आप किस किस के आप अपना स्कूल या कॉलेज का आई कार्ड भी दे सकते हैं यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी जो है वहाँ दे सकते हैं। अब देखिए उस आई कार्ड का मेरे को यहाँ पे नंबर देना है, जो भी उसका नंबर है वो मुझे देना है। सेम यहाँ पे बोला गया है आपका नाम। अब यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद आपको करना है वेरीफाई नेम। फिर आपको अपना नाम जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए क्या बोला है, हैव यू एवर चेंज नेम। क्या आप आगे कभी जो है आपका नाम चेंज करेंगे। तो अभी आपने नो करा है, अगर आप करेंगे आगे चल के तो आप येस पे सिलेक्ट कर लेंगे। फादर का नाम आपको यहाँ पे बता देना है।
फिर इसी तरीके से आपको मदर का नेम देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका जन्म तिथि होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, कि किस साल में कौन से महीने में जो है आपका बर्थ जो है वो हुआ है, वो आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे बैक आ जाएंगे, आप आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ईयर है उस तरीके से। इसका फॉर्मेट जो है वो ऐसा होना चाहिए, DD MM YY YY, मतलब आपका ये है कि पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा, इस तरीके से आपको रखना है। सेम उसको जो है यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा। आप पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे, ईयर के अंदर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ डाला था उसको रिकन्फर्म करना है, मतलब आपने जो पहले डाला वही सेम आपको दोबारा यहाँ पे एंटर करना है। अब देखिए अब पूछा गया मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th क्लास की यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है कि कौन से बोर्ड से आपने 10th किया। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 5369 पोस्ट पे, उसके लिए आपका 10th पास के लिए अलग अलग पोस्ट हैं और 12th पास के लिए अलग है, और ग्रेजुएशन लेवल यानी कि आपका कोई भी एक बैचलर डिग्री पास है अगर, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मास्टर पास है तो भी आप कोई इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है कि आप कितने फॉर्म भर सकते हैं, वो मैं आपको मेन आपको यहाँ बता देता हूँ। मेन आपकी बात ये है यहाँ पे, आप एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं। सपोज मानिए कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और वो पोस्ट जो है उसमें आपका 12th पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो एक कैंडिडेट जो है 12th पास क्वालिफिकेशन पे उस पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई कर पाएगा। हालांकि दूसरी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है सेम सेक्शन में। सपोज मानिए 12th पास की बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, उसमें से आपने 12th पास में अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो अब आप 12th पास में किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम पोस्ट के लिए जो है एक और एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकता सेम कैंडिडेट। हाँ, शायद आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर कोई कैंडिडेट चाह रहा है कि मैं 10th पास की भी पोस्ट पे भर दूँ, 12th पास की पोस्ट पे भी भर दूँ और ग्रेजुएशन पोस्ट पे भी फॉर्म भर दूँ, तो ऐसे में आप भर सकते हैं। मेन बात यह है कि आप 10th पास वाले में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे सेम पोस्ट पे एक ही एप्लीकेशन भर पाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं। सेम कैंडिडेट के लिए बात हो रही है। सेम इसी तरीके से 12th के बेस पर भी एक पोस्ट पर एक ही एप्लीकेशन फिल कर पाएगा कैंडिडेट, जो कि सेम एप्लीकेंट के लिए बात हो रही है। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, बट सेम पोस्ट पे जो है आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप शायद आप समझ गए होंगे अच्छे से, जो मैंने आपको मेन बात यहाँ पे बताई है। हालांकि फॉर्म जब फिल करेंगे हम आगे, तो ये बात जो है आपको वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, 10th क्लास का बोर्ड, फिर उसको वेरीफाई करना है उसी सेम बोर्ड को जो आपने सिलेक्ट किया ऊपर, फिर आपको क्लास 10th का जो है यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। देखिए 10th का रोल नंबर डालना है। देखिए क्या बोला गया है, रोल नंबर शुड बी सेम एज मैंशन इन, जैसा कि 10th के मार्कशीट में रोल नंबर है वैसा ही होना चाहिए। ओनली एंड आर अलाउड प्लीज एंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल करेक्टर। इफ़ रोल कोड इज़ गिवन इन योर सर्टिफिकेट देन एंटर। हाँ देखिए आपको बोला क्या है, आपको अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट में से अपना रोल नंबर जो है देखना है और यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे कुछ भी जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए, सेम वही होना चाहिए जो आपके डिटेल में दिया हुआ है। अब देखिए अब आपको बताना है कौन सी साल में अपना आपने जो है अपना क्लास 10th जो है वो पास किया, वो आपको यहाँ पे बता देना है। सेम इसी तरीके से आपको ईयर वेरीफाई करना पड़ेगा, सेम वही। ये हम अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन फिल फॉर्म जो है वो हम बाद में करेंगे। सेम इस तरीके से आप सारा डिटेल जो है फिल कर देंगे। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए ये आपने 10th की डिटेल डाल दी। अब आपसे पूछा जा रहा है आप कितने जो है अभी तक क्वालिफाइड हैं, अपना मतलब आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, वो आपको यहाँ बताना है कि आप अपना 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है। फिर उसको आपको वेरीफाई करना है। देन उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देना होगा। दोनों की दोनों चीज़ वैलिड होनी चाहिए। क्यों बोला जा रहा है वैलिड, क्योंकि फर्दर जो कम्युनिकेशन होता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी आपका एडमिट कार्ड या फिर आपके रिजल्ट से रिलेटेड सारी बात जो है वो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही सेंड किया जाता है, उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो।
देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस। अब देखिए आपको यहाँ पे अपना एड्रेस के बारे में बताना है कि कौन सी जगह आप रहते हैं, वो बताना है। सेम इसी तरीके से आपको स्टेट बता देना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पे आप टेंथ मत सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपने अभी तक क्वालिफिकेशन कर लिया है अपना एजुकेशन का। हालांकि आपसे ऊपर जो डिटेल मांगी थी वो 10th क्लास की मांगी गई थी। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो आपको सब बताना है यहाँ पे, आईडी नंबर जो भी हमने दिया है ये सारा कुछ, ये सब कुछ एक बार चेक कर लेना आपको अच्छे से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई भी चेंज नहीं होता है आपके किसी भी रजिस्ट्रेशन के अंदर, ये बात जो है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। अब देखिए क्या बोला गया है, हाँ, प्लीज़ कन्फर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, डिफरेंट ओटीपी विल सेंड बी। देखिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे अब जो है ओटीपी आ गया है। Your registration is partially and it should be completed within 14 days, following with which your data would be automatically deleted. प्लीज़ लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ ये। देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। इस रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका जो है अभी रजिस्ट्रेशन जो है इस पार्शियली एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड विद इन, ये रजिस्ट्रेशन जो है 14 दिन 14 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मेनली मैं आपको यहाँ बताऊँ, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने दिया है, उसको आपको अपने कहीं भी डिवाइस में सेव करना है, जिससे कि उससे आप बाद में कभी भी लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकें। और उसके बाद आपको इस चीज़ को जो है अपने डिवाइस में कहीं सेव कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। देखिए जैसे कि आप सभी ने देखा था कि हमें जो है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल चुका है ऑफिशियल, मतलब वेबसाइट पे जो है हमने जब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दिया है, तो उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। उसके बाद हमें फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हमने ये सारी डिटेल डाल दी थी, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया जो है स्क्रीन आ जाएगा। उसके अंदर आपके लिखा होगा जैसे कि कैटेगरी, कैटेगरी में आपको यहाँ पर जनरल सिलेक्ट कर लेना है, या फिर जो भी आपका कैटेगरी हो, कास्ट कैटेगरी, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। जो भी EWS OBC SC और ST में से जो भी हो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेशनैलिटी आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, इनमें से आप देख लेंगे। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है कि आपके कोई मार्क वार्क है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो लिखना पड़ेगा, अगर है तो आपको वो भी बताना है कि कहाँ। मार्क मतलब होता है कि आपके कहीं माथे पे कोई निशान, हाथ पे कोई निशान, तो ऐसा कुछ इसे आप ऐसे बोलते हैं, जो आपके पहचान का मार्क हो वो आप बता सकते हैं। ये आपसे आर यू आप PWBD कैंडिडेट, डिसेबिलिटी कैंडिडेट, आपसे पूछा जा रहा है आप PWBD में आते हैं नहीं। अगर आते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। और अगर आते तो यस के बाद आपको डिसेबिलिटी भी यहाँ पे बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट, और फिर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना पड़ेगा डिसेबिलिटी का। आप देखिए परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे अपना डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से आप एड्रेस डाल देंगे। नेक्स्ट आपको डालना होगा स्टेट, कि आप कौन से स्टेट में जो है रहते हैं, वो आपको यहाँ डालना है।
देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, अपना स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आपको चूज़ कर लेना जहाँ आप रहते हैं। सेम इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। फिर इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस ये आपको बताना है कि अगर यस आप यस करेंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। हालांकि अभी आपने परमानेंट एड्रेस डाला है, प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है वो अलग हो, तो उसके लिए आप अलग से दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, तो आप अभी तो सेम नेशनल से आ रहे हैं इस वजह से आपको यहाँ पे कोई अलग चीज़ जो है वो नहीं डालनी। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखिए ये डिटेल जो आपकी सेव हो गई हैं। अब क्या है, अब आपको नेक्स्ट डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर। अब देखिए डिक्लेरेशन है, यहाँ पे क्या है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव आई अंडरस्टैंड दैट in the event of any information being found false or incorrect at any stage my डिटेल्स आर, मतलब कि आपका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाए। ये आप बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी डिटेल जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने जो दी है वो गलत निकलती है तब। अब आप इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। हालांकि आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट आउट भी ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एंटर ओटीपी। अब जो है आपको ओटीपी डालना है। जैसे कि यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, कैंडिडेट मस्ट बी, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन निकलती है तो कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको ओटीपी डालना होगा। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है, एसएससी जो है उधर से आपको एक ओटीपी आया होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आप नीचे जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये जो वर्ड लिखे आ रहे होते हैं इसे सिक्योरिटी पिन बोलते हैं। इसको आपको ऐसे के ऐसे ही जैसा लिखा आ रहा होता है वो डाल देना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आपका यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। एप्लीकेशन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। अभी हमने कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। इसमें दिखा सकता है जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मेरे को दिखा देगा। यहाँ पे मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट और मार्क्स भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। अभी आपने कोई अप्लाई नहीं किया है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन थे, तो यहाँ पे अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं आने वाला है। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और कहा गया है यूज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज यूज़र नेम एंड पासवर्ड एज प्रोवाइडेड यू। जैसे कि आपने अपना नया पासवर्ड क्रिएट किया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, वो आपको बाद में डालना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये रहेगा जो कि आपको मिल चुका है। इस तरीके से आपको भी अपना मिल जाएगा। अब देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन में मैं आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में मेरे को क्या दिखा रहा है, फेज़ 11 के लिए बता रहा है कि फेज़ 11 सिलेक्शन पोस्ट का जो है अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए मेन यहाँ पे बात है एप्लीकेशन हिस्ट्री। अभी कोई अप्लाई नहीं किया मैंने किसी भी चीज़ के लिए, तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में कुछ भी नहीं दिखाएगा। हालांकि ये भी मैंने अभी यहाँ से ये चीज़ भी डिटेल में सब कुछ डाल दिया था और रिजल्ट में भी अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, तो रिजल्ट तो वो अभी आने ही नहीं वाला। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा फाइनली। अभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट यहाँ से हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने ये सारा डिटेल डाला था, उसके बाद हमने ये सारी डिटेल डाली थी, नेक्स्ट करा था हमने, फिर हमें इस तरीके से मिला था, हमने फाइनल सबमिट कर दिया था। जैसे दोबारा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए इस पर आई एग्री करा और फाइनल सबमिट हो गया था। यहाँ से आपको एक ओटीपी आया था वो आपने डाल दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी आ रही है कि आपका जो है फाइनली हो चुका था वो सब। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, अब हमें अप्लाई करना है। आप डायरेक्ट अपने रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं किसी न्यू नोटिफिकेशन पे, या फिर आप इधर ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई का, यहाँ से भी आप सेम अगर चाहें तो किसी दूसरे ऑप्शन से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं देखिए फेज़ 11 के लिए अप्लाई करके बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे देखिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक करना होगा।
अब फिर हम अप्लाई करने वाले हैं फेज़ 11 जो एसएससी की पोस्ट निकली है 5369 पोस्ट, उसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। कहा गया है कि पहले आप केयरफुली फॉर्म फिल करें, कोई भी गलती हुई तो बाद में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। रीज़न टू विच द पोस्ट बिलोंग। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो पोस्ट का कोड चुनना है। यहाँ पे पोस्ट का कोड अभी नहीं आ रहा, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे आने लगेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको पोस्ट का नाम बताना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेवल ऑफ पोस्ट बताना है, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा रिलेटेड टू द पोस्ट हैज़ बीन रीड बाय मी, कि आपने सारी जो है एलिजिबिलिटी पढ़ ली है उस पोस्ट के लिए, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे बोली गई है, उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अब हम वन बाय वन सब कुछ यहाँ पे जो है फिल करने वाले हैं। सपोज देखिए, सिलेक्ट रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, आपको वो रीजन चूज करना है जहाँ से वो पोस्ट बिलोंग करती है। वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, कौन से रीजन से जो है बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश, सब रीजन, कर्नाटका, कौन से रीजन से जो है वो। अभी देखिए सेंट्रल रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। पोस्ट कोड यहाँ पे लिखे आ गए हैं, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा पोस्ट कोड, उसमें लिखा हुआ था नोटिस के अंदर, जो आपने देखा होगा उसके अंदर भी लिखा हुआ था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक करा है, अप्लाई में भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अदर ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, सेम वही विंडो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी। आप दोनों तरीके से अप्लाई करने के लिए इस तरीके से आ सकते हैं। फिर सेम आपको वही अप्लाई के लिए क्लिक करना है, सेम यहाँ पे आपको वही सब डिटेल जो है डालनी है। पोस्ट कोड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक कोड है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए आपने ये पोस्ट का कोड चुना तो यहाँ पे पोस्ट का नाम भी लिखा आ गया, जैसे कि असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेवल ऑफ पोस्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड अबव है। अब आप वन बाय वन ऐसे चेक करेंगे अगर कोड डाल के और फिर यहाँ पे नाम आएगा तो इस तरीके से आपको जो है परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप एक काम करना है कि जब वो जो नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट का नाम भी लिखा हुआ है और कोड भी लिखा हुआ है, तो उस नोटिफिकेशन, इसीलिए मैंने बोला था नोटिफिकेशन वाली वीडियो जो है आप ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में एक चीज़ यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से बताया हुआ है, तो उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इस तरीके से मैं अभी यहाँ पे ये वाली पोस्ट चुन लेता हूँ ऑप्शन में, तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो इस तरीके से कोई ऐसी पोस्ट होगी जिसके अंदर 10th मांगा जाएगा तो मैं उसके लिए, जैसे देखिए इसके लिए 12th मांगा गया है। ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, मैं ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी किसी दूसरी पोस्ट के लिए इसी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। 12th पास की पोस्ट है। अब देखिए प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, अब मेरे को यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से सेंटर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, इतने सारे सेंटर हैं। इनमें से आपको अपने हिसाब से जो भी आपके आसपास पड़ेगा, आपके आसपास सेंटर होगा, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से मैंने जो है 3 सेंटर जो है, एक एनआर दिल्ली और एक मैंने हरिद्वार और एक जो है अजमेर, ये 3 सेंटर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। इस तरीके से आप सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ बोला गया वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, क्या आप आर्म्ड फोर्स के अंदर कोई सर्विस में काम कर चुके हैं अगर पहले, तो वो आपको बताना है। अगर आपने नहीं किया तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये सब तो आपको बताना ही नहीं है क्योंकि आपने पहले कभी इसमें कुछ काम नहीं किया है। करा हो तो आपको येस करना है और बाकी सारी डिटेल जो है यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट यहाँ बोला है हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड आ सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, आपने पहले कभी जो है ज्वाइन करा था कोई भी सिविल पोस्ट को और उसके थ्रू आपने कोई भी बेनिफिट लिया था रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही नो कर दिया है, तो इस वजह से मेरे को ये चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी मेरे को फिल नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है आपसे कि वेदर स्क्राइब इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको ये भी आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन के समय आपने नो फिल करा था, इस वजह से ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये सारे जो यहाँ पे आपके लिए ओपन नहीं है क्योंकि आपने उस चीज़ पर टिक नहीं किया है कि आप उस कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, एसेंशियल रिलीवेंट टू द पोस्ट इंटरेस्ट, सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 12th प्लस ही आने वाली है क्योंकि हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 12th पास की पोस्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया आपसे, तो वो भी यहाँ पे यही आने वाला है 12th के सब्जेक्ट।
इंडिकेट, ये देखिए ये आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो वो अप्लाई कर सकता है। उससे स्ट्रीम नहीं पूछी जाने वाली है कि वो आर्ट्स से था या साइंस से था या कॉमर्स से था, किस स्ट्रीम से उसने अपना 12th करा, ये नहीं पूछा जाएगा। सिंपल इतना बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रीजन आपने जैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट का कोड सिलेक्ट करना है। जो कोड सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट का नाम आ जाएगा और उसी तरीके से यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मतलब कि उस पर कितनी क्वालिफिकेशन आपको उस पोस्ट के लिए चाहिए। जैसा कि यहाँ पे +2 लिखा आ रहा है, इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको बता दूं 10th और 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल पे ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एंड इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड एनी रिलीवेंट टू द पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है, ये उसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमारे लिए जिन पे स्टार होता है वो हमें ज़रूरी होता है फिल करना। अब डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ये भी आप छोड़ सकते हैं ऐसी खाली। ये देखिए ये आपका सब कुछ डिटेल आ गया, रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल है सारी। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, अपलोड अ फोटोग्राफ जो कि आपकी 6 दिसंबर के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए, ये आपको बोला गया है। 6 दिसंबर से पहले की अगर कोई फ़ोटो है तो वो अपलोड आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला था मैंने कि विद इन 6 मंथ के अंदर 4 to 5 और ऐसे करके 3 मंथ 4 मंथ इस तरीके की आप जो है अपलोड कर पाते हैं। साइज़ भी लिखा है यहाँ, फॉर्मेट भी लिखा है, आप उसको देख कर जो है चेक जो है अपलोड कर पाएंगे। आपको पहले ये सारा कुछ सेट करना है अपने डिवाइस के अंदर कि अपने इमेज का साइज़ सेट कर लेना, आपको फॉर्मेट सेट कर लेना पहले ही इमेज को अपने डिवाइस के अंदर, उसके बाद ही उसको जो है अपलोड करना है। देखिए जैसे यहाँ लिखा आ रहा है, देखिए मैं और कुछ दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये SIG मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए साइज़ आपको यही रखना होगा जो यहाँ पे बोला गया है। देखिए इस तरीके से आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर जो है वो भी अपलोड कर देना है। ये देखिए ये सिग्नेचर भी मैंने अपलोड कर दिया है। ये एक डेमो है, आप अपना ओरिजिनल सिग्नेचर और फोटो अपना अपलोड करना है आपको, जो कि बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और साइज़ उसका आपको इस तरीके से देखकर जो है अपलोड करना है। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर, इसके बाद की फ़ोटो होनी चाहिए, इस डेट के बाद और इस डेट की हो तो चल जाएगा। आपको बताना है कि ये जो फ़ोटो है ये इससे पहले की है या फिर इसके बाद, इस टाइम ये जो टाइम दिया है इस टाइम की है या इससे पहले की है। अगर इसी टाइम के अंदर ये फ़ोटो है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। हालांकि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, मतलब कि आप इसको जवाब नहीं भी दे इस चीज़ का जवाब तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होगा आपको। फिर आपको ये जो नीचे सिक्योरिटी पिन आ रहा होता है वो आपको एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा ही आपको डालना है। और अब देखिए ये हमने सब कुछ डाल दिया एक एक डिटेल। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू में मतलब आपको हर एक चीज़ चेक कर लेनी है, अपनी एक एक चीज़ जो भी आपने यहाँ डाला है वो सब करेक्ट है कि नहीं वो आपको चेक करना है। जैसे यहाँ बोला है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन में मैं आपको एक बात बता रहा था कि वेदर सीकिंग, तो आपको बताना है कि आप एज रिलैक्सेशन वाले कैटेगरी में आते हैं नहीं आते, वो आपको बताना है। आप नो कर देंगे तो बस आपको यहाँ पे और कुछ यहाँ पे नहीं बताना होगा। देखिए अब आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा, इसमें आप अपनी सारी डिटेल एक बार चेक कर सकते हैं अच्छे से। जब सब कुछ चेक कर लेंगे आप कि कुछ भी अगर इसमें चेंजेस होगा तो आप कर सकते हैं तभी। ये देखिए हमने क्या करा है, अभी हमने 12th पास लेवल पर एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो अब ऐसा भी है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं 12th लेवल पर ही, जो आपके अलग अलग पोस्ट है, बट सेम पोस्ट पर एक एप्लीकेंट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ से मैं सबमिट कर दूंगा।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू कांट एडिट आफ्टर सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली, प्लीज ओके इफ यू वांट टू सबमिट। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि आप कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है फाइनल सबमिट जो है आप कर दिया है। अगर आप सबमिट से पहले कुछ भी एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है कुछ भी एडिट यहाँ पे आपसे आप नहीं कर पाएंगे। ये बात इन्होंने यहाँ पे साफ आपको बताई है। देखिए जैसे ही आपका फॉर्म जो आपने अप्लाई किया है एसएससी फेज 11 के, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए आपने जैसे ही अप्लाई इसमें करा है, मैंने आपको ये भी बताया कि हर स्टूडेंट हर एप्लीकेंट जो है कैंडिडेट जो है अप्लाई कर रहा है जिस इस एग्ज़ाम के लिए, जो अलग अलग पोस्ट की जॉब है, आपकी सरकारी जॉब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो मैंने इसमें आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप 10th लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दूसरी पोस्ट मतलब एक ही स्टूडेंट एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक पोस्ट पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का मैंने आपको बताया। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका आ जाएगा पेमेंट स्क्रीन। पेमेंट स्क्रीन में आपको पूछा जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। जैसे मैंने आपको बताया भी कि आप इसमें ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बैंक के जो ब्रांच है वहाँ पे जाके भी चेक और इसके थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं। मेरे को 100 रुपीज़ पे करने हैं। जैसे मैंने बताया भी आपको, यहाँ पे 0 रुपीज़ भी है, यहाँ पे फीस माफ़ भी है SC ST कैटेगरी के लिए। जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन के अंदर सारा कुछ बताया था। तो उस तरीके से हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करके सबमिट करेंगे। और फाइनली अब हम ऑनलाइन में पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए ये SBI ऑनलाइन से पेमेंट होएगा हमारा। ये SBI का गेटवे यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे पेमेंट के लिए। इसमें हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इनमें से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट कर रहा हूँ। UPI में जैसे QR कोड से स्कैन करके भी कर सकते हैं और VPA से भी कर सकते हैं। मैं QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहूँगा, तो मैं इस तरीके से 100 रुपीज़ पेमेंट जो है मैं QR कोड स्कैन करूँगा अपने डिवाइस में और कर दूंगा। इतने टाइम के अंदर ये जो टाइम आ रहा है, इस इतने ही टाइम के बीच में मुझे इस पेमेंट को करना होगा सक्सेसफुली। नहीं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और हमें फिर दोबारा जो है एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, दोबारा सेम जो है नया प्रोसेस करना पड़ेगा। इस तरीके से रहेगा अगर आप इस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं। तो पेमेंट आपको सिंपल अपने डिवाइस से स्कैन करना है QR कोड को और कर देना है। आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है, कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन है, उससे भी आप जो है क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, इन सब से जो है आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। देखिए जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, हालांकि आप इस जैसे ही हम यहाँ से पेमेंट कर देंगे, आप यहाँ पे फेलियर फेलियर अभी आ रहा है क्योंकि हमने अभी पेमेंट करा नहीं है। आप जैसे ही करेंगे यहाँ वो पेमेंट हो जाएगा, 5 लिखा आने लगेगा और फाइनली आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाला पेज इसलिए आ गया क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करा है और हमारा एप्लीकेशन अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे आसानी से इस। अब जैसे मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में दिखा देता हूँ आपको। एप्लीकेशन हिस्ट्री में यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसके लिए फीस जो है पेमेंट नहीं करी थी। आप जैसे ही फीस पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है फीस पेमेंट के बाद। इस तरीके से आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। SSC फेज 11 की अलग अलग पोस्ट जिनके लिए जॉब निकले हुए हैं, 27 मार्च लास्ट डेट है। आप इस तरीके से फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया एक एक डिटेल। हालांकि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th 12th और साथ में इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी लिस्ट है नोटिफिकेशन के अंदर जिसमें बताया है कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। इस तरीके से आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।